कृषि कानून पर सरकार के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों के ट्वीट की जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार। अनिल देशमुख का बयान। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कहा, इस बात की होगी जांच, ट्वीट के लिए कहीं बॉलीवुड हस्तियों पर बीजेपी का दबाव तो नहीं था। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कंगना रनौत समेत तमाम हस्तियों ने किसान आंदोलन पर किया था ट्वीट। शरद पवार ने भी सचिन और लता मंगेशकर को इस पर दी थी नसीहत। सिंधुदुर्ग में किए गए अमित शाह के वार पर संजय राउत ने किया पलटवार। कहा, जिस बंद कमरे की बैठक का दिया गया हवाला, बादल साहब का वो कमरा शिवसेना का मंदिर, वहां झूठ फरेब नहीं होता। संजय राउत ने कहा, जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं बना सकी सरकार, उन्हें इस बात का मलाल, इसीलिए चल रही है यादों की बारात। चलने दो, हमें कोई तकलीफ। याद करते हैं, यादों की बारात चल रही है ये, तो ये यादों की बारात और 4 साल तक चलने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुंबई में आज कोरोना के 399 नए केस, 3 लोगों की मौत। अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से शहर में इतनी कम मौतें। मुंबई में आज 7,133 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक साथ लग रही है वैक्सीन। मुंबई के अंधेरी में ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी में आग, लाखों का नुकसान। पुणे सोलापुर हाईवे पर हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 यात्री घायल। ट्रैक्टर से टकरा गई फॉर्च्यूनर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र को बताया जिम्मेदार। कहा कि महाराष्ट्र में 1/3 जमीन भी नहीं मिली, जबकि गुजरात ने मुहैया करा दी 90% जमीन। पीयूष गोयल ने कहा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच ठप पड़ा है काम। मुंबई में बनना है टर्मिनल, रुक गया है बुलेट ट्रेन के टेंडर का भी काम। महाराष्ट्र के बारामती में स्वाभिमानी शीतकारी संगठन का विरोध प्रदर्शन। बिजली बिल को बढ़ोतरी को लेकर नाराज। अडानी ग्रुप के हाथों में आई मुंबई एयरपोर्ट की कमान। 1,685 करोड़ रुपए में खरीदी, 23.5% हिस्सेदारी। एप्पल बंद कर सकता है आईफोन 12 मिनी का प्रोडक्शन। दुनिया के सबसे छोटे 5G फोन की बिक्री में कमी की वजह से फैसला। बाजार में बढ़त का लगातार 6वां दिन, 617 अंकों की बढ़त के साथ 51,350 पर बंद हुआ सेंसेक्स। गोवा में खनन उद्योग पर आश्रितों ने निकाला मार्च। 3 लाख लोगों की रोजी रोटी को बचाने के लिए तुरंत खनन शुरू करने की मांग। बेल के साथ ही 2 और कंपनियों में जल्द हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। अगले साल के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए है विनिवेश का लक्ष्य। इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है मारुति स्विफ्ट का नया अवतार। लुक से लेकर इंजन तक में बदलाव का अनुमान। अजय देवगन, अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी सेलिब्रिटीज ने हादसे पर जताया दुख। उत्तराखंड के लोगों के प्रति संवेदना। टाइगर 3 की शूटिंग इस्तांबुल में करेंगे सलमान खान। यशराज बैनर कर रहा है फिल्म को प्रोड्यूस। इसी महीने से फिल्म 10वीं की शूटिंग शुरू करेंगे अभिषेक बच्चन। फिल्म में 10वीं फेल, सीएम बने हैं अभिषेक। पहली बार सामने आया फिल्म भीष्म में एक्टर ममूटी का लुक। बेटे बकलेर ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। अर्जुन रामपाल ने गुंगड़ा सिंह शर्मा के साथ साइन की फिल्म द रेपिस्ट। कोंकणा की मां अपर्णा सिंह करेंगे डायरेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। क्या देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद कोरोना क्वारंटीन में हैं, वो जूम कॉल पर बैठकर तुरंत एक आदेश देते हैं और कहते हैं कि जांच करो कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किया वो किसके दबाव में किया। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने ही सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिख की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग
रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। आसान शब्दों में आगे की पूरी कहानी अब तक की जानिए आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय से। पहले सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें शरद पवार और राज ठाकरे भी कूद पड़े थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कई हाथ आगे निकल गई है और उसने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड स्टार्स पे और कई खिलाड़ियों पर यह दबाव डाल रही है कि पार्टी के कहे अनुसार वो ट्वीट कर दे। और अब उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने यह प्रस्ताव भी रख डाला कि इस पूरे मामले की जांच करी जाए। अब दिलचस्प बात तो यह है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कि कोरोना के कारण क्वारंटीन में हैं, उन्होंने फिर भी जूम कॉल के जरिए एक सेशन अटेंड किया और पूरी बात सुनने के बाद यह फैसला सुना डाला कि महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी अब यह पता लगाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई बॉलीवुड सितारों पर और अन्य खिलाड़ियों पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या ये अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुंचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है, दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है। लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है? कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। तो सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हो, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है। सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? जितने ट्विटर किए गए, चाहे आदरणीय लता जी के अकाउंट से हो, चाहे श्री सचिन तेंदुलकर जी के अकाउंट से हो, या और भी तमाम जो कलाकार हैं, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो पूरे ट्वीट आउट हो चुके हैं। और एक जैसा एक ट्वीट, एक साथ ट्वीट करना और फिर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का 1 मिनट बाद ट्वीट करना, वही ट्वीट क्या संदेश देता है? सुनियोजित प्लानिंग, दबाव में जबरन उनसे ट्वीट कराया जा रहा है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है? विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में ये पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। रिहाना जैसे लोगों ने $2.5 मिलियन मतलब इतने करोड़ रुपया लेकर ट्वीट किया है,
तो ऐसे समय पर इन लोगों की क्या साठगांठ है उसकी जांच एनआईए को जरूर करनी चाहिए कि देश के अंदर ही जो जयचंद हैं, जो मीर जाफर हैं, वो कौन कौन है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। शरद पवार जो खुद कृषि मंत्री रहते महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों? शिवसेना नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। कल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अमित शाह ने महाराष्ट्र की सरकार को जनादेश के साथ धोखा बताया था। अमित शाह ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर कोई वादा नहीं किया था। जनता का फैसला देवेंद्र फडणवीस के लिए था। शिवसेना हमेशा कहती रही है कि अमित शाह ने बंद कमरे में उससे जो सीएम पद का वादा किया था वो उससे पलट गए। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी और शिवसेना के बीच क्या समझौता हुआ था, इसे लेकर दोनों दल अपने अपने दावे करते हैं। रविवार को सिंधुदुर्ग में अमित शाह ने शिवसेना पर हमला बोला। शिवसेना हमेशा से कहते आई है कि अमित शाह वादा करके मुकर गए और उसे धोखा दिया। और कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया और मैंने वादा दिया, मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ में पहुंचा। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमित शाह के बयान पर कहा कि इस बंद कमरे में मिली बाला साहेब के आशीर्वाद से मोदी और बीजेपी को फायदा हुआ। जो बंद कमरे में बात हुई उसमें अमित शाह जी और उद्धव जी थे। इसके बाद ये तय हुआ है कि पावर शेयरिंग 50-50 हो जाएगी, सीट शेयरिंग 50-50 हो जाएगी। सब बातें वहां हुई है, कैमरे के सामने है ना। मुख्यमंत्री पद शिवसेना को भी मिलेगा, 50-50 पावर शेयरिंग होगी, ये सब बातें। अमित शाह ने सिंधुदुर्ग में कहा कि शिवसेना ने सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लिया, बाला साहेब को भूल गई। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ लड़ा, पर मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के रास्ते अलग हो गए। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मुंबई से प्रवेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सोलापुर के एक मजदूरी करने वाले परिवार के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में 8वां नंबर हासिल किया। पूरे गांव को इस बेटे पर गर्व है। मजदूर परिवार के बेटे शरण कामले ने अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया है। सोलापुर के तडवले गांव के रहने वाले शरण कामले के पिता मजदूरी करते हैं और माँ सब्जियां बेचती हैं। शरण कामले का यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमांडेंट्स की परीक्षा में पूरे देश भर में 8वां नंबर आया है। शरण की प्राथमिक शिक्षा गाँव में ही हुई, बाद में उन्होंने बेंगलोर से एमटेक किया। साल 2018 में 20 लाख की नौकरी भी शरण को ऑफर हुई थी, पर वो चाहते थे कि सरकारी अधिकारी बनकर अपने घर वालों का सपना पूरा करें। मी माझं प्राथमिक शिक्षण हे गावातूनच केलं। 10वी पर्यंत मी गावातच शिकलो, यशवंतराव चव्हाण प्रशाला तडवळीमध्ये, आणि 10वीत पण माझा पहिला नंबर आलेला 95% पर्सेंटेजनं। 12वी शिक्षण मी विद्यामंदिर ज्युनियर कॉलेज ऑफ वैरागीतून केलं। 91% मार्क्स आहेत मला आणि माझा फर्स्टच आलेला। आई वडील असतील, दोस्त असतील, गावातील सर्व मंडळी असतील, ते कंटिन्यू मोटिवेट करायचे आणि मी अभ्यासामध्ये पहिल्यापासून मला रस होताच। आणि ज्यावेळेस आपण आपल्या आईवडिलांची परिस्थिती बघतो आणि ज्यावेळेस ते कष्ट करतात एवढे, त्यावेळेस साहजिकच आहे की आपल्यामध्ये ते मोटिवेशन असतं। मजदूर के बेटे की इस कामयाबी पर पूरे गांव के लोग भी बेहद खुश हुए। उन्होंने शरण को कंधे पर बैठाकर गांव भर में जुलूस निकाला। शरण ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे दिन भी देखे जब उनका पूरा परिवार भूखे पेट सोया। शरण का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में खूब लगता था। माता पिता ने भी अपने बच्चे की लगन और प्रतिभा को पहचाना और अपनी सामर्थ्य से काफी आगे जाकर उसके सपने पूरे करने में मदद की। मुलं चांगली जरा हुशार दिसायला लागली। गावातले लोक बी काय म्हणले बाबा की मुलं चांगले, ते हुशार आहे, ते शिकवत, यासाठी काय करावं। मग मालकीन मी मला जोडीदार चांगला आहे परमेश्वराला। मग आम्ही दोघांनी एक ठरवलं की आपण आता कष्ट केलं पाहिजे भरपूर।
आणि दोघांनी कष्ट करून आपली लेकरं मुलं चांगले शिकवायला पाहिजे. आपल्या घरात कोण आहे ना शिकले, त्यामुळे आम्ही दोघांनी जिद्द धरली, दोघांनी नवरा बायकोने. शरण कांबले ने साबित कर दिया है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। सोलापुर से विजय बाबर के साथ आज तक।